बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बर्थ। हमने जाना कि एंड्रू बहुत कोशिशें कर रहा है उस निर्जीव बच्चे को वापस जीवित करने में, और डॉक्टर के पास में जो नर्स है उसने क्या कहा है कि भाई ये बच्चा स्टिल बॉर्न है, मरा हुआ पैदा हुआ है। तो चलो बच्चों जानते हैं आगे क्या हुआ। एंड्रू डिड नॉट हीड हर। अब जो नर्स ने बात कही थी, दाई ने बात कही थी, एंड्रू ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। बीटन, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort. अभी भी क्या हुआ था बच्चों, देखिए जो एंड्रू था वो हारा हुआ था और कैसा था बच्चों, निराश था। और कब से वो क्या कर रहा था, हैविंग लेबर्ड, यानी कि वो मेहनत कर रहा था वेन में, यानी उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही थी लगभग आधे घंटे से। ही स्टिल persisted in one last effort, पर फिर भी वो कायम रहा एक आखिरी कोशिश करने में। rubbing the child with a rough towel, और फिर उसने क्या किया, मला उस बच्चे को एक रफ टावल से, एक खुरदुरे टावल से। crushing and releasing the little chest with both his hands, और फिर क्या करता वो, उस छोटे से बच्चे की जो छाती थी उसको दबाता और फिर छोड़ता अपने दोनों हाथों से। trying to get breath into that limp body, और क्या कोशिश कर रहा था, क्यों ऐसे दबा रहा था और छोड़ रहा था, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि थोड़ी सी सांस उस लिम्प, उस निर्जीव शरीर में जाए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और फिर जैसे कि एक चमत्कार हो, द पिग्मी चेस्ट विच इज हैंड्स एनक्लोज्ड, वो जो छोटी सी छाती जिसको उसके हाथों ने, एंड्रू के हाथों ने एनक्लोज किया हुआ था, घेरा हुआ था, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, उस छाती ने बच्चों क्या दी, एक छोटी सी कन्वल्सिव, आक्षेपक हीव दी, सांस ली। मतलब बहुत, उस छोटे से बच्चे ने बहुत आक्षेपक सांस ली। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे। बीटन मतलब हारा हुआ, डिस्पेयरिंग मतलब निराश होते हुए, लेबर्ड मतलब मेहनत करना, वेन यानी कि व्यर्थ, परसिस्टेड मतलब कायम रहा, एफर्ट यानी कि कोशिश, रबिंग मतलब मलते हुए या फिर रगड़ते हुए, रफ मतलब खुरदरा, क्रशिंग यानी कि दबाते हुए, रिलीजिंग यानी कि छोड़ते हुए, लिम्प मतलब निर्जीव, मिरेकल मतलब चमत्कार, पिग्मी मतलब छोटा, चेस्ट यानी कि छाती, एनक्लोज्ड यानी कि घिरा था, कन्वल्सिव मतलब आक्षेपक या फिर आक्षेपकारी, हीव यानी कि सांस लेना, अनदर एंड अनदर, और फिर धीरे धीरे वो बच्चा सांस लेने लगा। एंड्रू टर्न्ड गिडी, एंड्रू क्या हो गया, और भी ज़्यादा अस्थिर चपल हो गया। The sense of life spring beneath his fingers after all that unavailing striving, और क्यों हो गया बच्चों, एकदम चपल क्यों हो गया एंड्रू, क्योंकि जीवन की क्या हो गई उसको, भाई एक जीवन स्प्रिंग करने लगा, प्रकट होने लगा उसकी उंगलियों के नीचे से। आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग, उन सारी व्यर्थ स्ट्राइविंग के बाद, सारे उस व्यर्थ के उद्यम के बाद, परिश्रम के बाद एक जीवन उसकी उंगलियों के बीच में उभरने लगा, प्रकट होने लगा। वॉज सो एग्जीक्यूसाइट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, और ये जो भावना थी वो इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट थी कि उसको लगा कि वो मूर्छित हो जाएगा। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली, उसने बढ़ा दिए अपनी कोशिशों को फेवरिशली, उत्तेजनापूर्ण ढंग से। द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, वो जो बच्चा था ना वो हाँफ रहा था अब गहरा होके, गहराई से और गहराई से। A bubble of mucus came from one tiny nostril, म्यूकस का एक बबल, बुलबुला उस छोटे से बच्चे की छोटी सी नथुने से निकला। A joyful iridescent bubble, और ये कैसा था बच्चों, एक जॉयफुल आनंदपूर्ण, iridescent मतलब चमकदार बबल था, बुलबुला था। The limbs were no longer boneless, और वो जो limbs थे ना बच्चों, जो अंग थे वो अब boneless नहीं रहे थे, कमज़ोर नहीं रहे थे। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है गिडी, गिडी मतलब अस्थिर या फिर
चपल। फिर है स्प्रिंग मतलब प्रकट होना या फिर एकाएक आना। बीनीथ यानी कि नीचे। अनवेलिंग मतलब बेकार या फिर व्यर्थ। स्ट्राइविंग यानी कि उद्यम या फिर प्रयत्न। एक्सिक्यूसाइड मतलब उत्तम या फिर उत्कृष्ट। रीडबल्ड यानी कि बढ़ाना। फिवरिशली मतलब उत्तेजना पूर्वक। गास्पिंग यानी कि हांफना। डीपर यानी कि गहराई। बबल मतलब बुलबुला। टाइनी नन्हा या फिर छोटा। नॉस्ट्रिल यानी कि नथुना। जॉयफुल यानी कि आनंदपूर्ण। इरिडिसेंट मतलब चमकदार या फिर इंद्रधनुषी। बोनलेस यानी कि कमजोर या फिर बिना हड्डी का। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, वो जो सर था उस छोटे से बच्चे का अब वो नहीं गिरा हुआ था अति दुर्बल होकर। द ब्लांच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, वो जो रक्तहीन जो त्वचा थी ना बच्चों वो भी अब धीरे धीरे पिंक रंग में आ रही थी, यानी उस त्वचा के अंदर भी अब रक्त आ रहा था। देन एग्जीक्यूटिवली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर तीव्रता से बच्चे ने रोना शुरू किया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, वो जो नर्स थी ना बच्चों उसने रोना शुरू किया, सिसकना शुरू किया। हिस्टेरिकली मतलब पागलों की तरह, और वो क्या बोलती रही, भाई स्वर्ग में मौजूद पिता का धन्यवाद, इट्स कम अलाइव, ये आ गया, ये जीवित हो गया। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने उस महिला को वो बच्चा पकड़ाया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, एंड्रू खुद बहुत कमज़ोर और स्तब्ध महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, क्यों भाई वो जो कमरा था ना बच्चों एक सिहरन भरे हुए कूड़े कचरे की तरह फैला हुआ था। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है स्पाइनलेसली मतलब अति दुर्बल। फिर है ब्लांच्ड मतलब रक्तहीन। स्लोली यानी कि धीरे धीरे। एग्जीक्यूटिवली मतलब तीव्रता से। सॉफ्ट यानी कि सिसकना। हिस्टेरिकली मतलब पागलों की तरह या फिर उन्माद से। अलाइव यानी जिंदा या फिर जीवित। वीक मतलब कमज़ोर। डेज्ड यानी कि स्तब्ध। शडरिंग मतलब सिहरन। ब्लैंकेट्स, टाल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो बच्चों उस कमरे में वो कैसा कमरा था, बिल्कुल बिखरा हुआ कमरा था, बिल्कुल कूड़े करकट की तरह था, सब चीज़ें बिखरी हुई थी जैसे कि ब्लैंकेट, टाल, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि गंदे उपकरण, हाइपोडर्मिक सिरिंज यानी कि इंजेक्शन की सुई, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लाइनोलियम, और वो जो सुई थी ना बच्चों वो इम्पेल थी, फंसी हुई थी अपने उस नोक से लाइनोलियम में। द ईयर नॉक्ड ओवर, वो जो ईयर था जो घड़ा था वो भी लुढ़का हुआ था। द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर, और जो कैटल थी ना बच्चों पास में वो भी पानी के उस पोखर जैसी जगह में पड़ी हुई थी, मतलब पानी हर जगह बिखरा हुआ था और उसके बीच में वो कैटल रखी हुई थी। अपॉन द हडल बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, अब वो जो बिस्तर था वहाँ पे वो जो माता थी यानी सूजन थी वो अभी भी पड़ी हुई थी चुपचाप एनेस्थेटिक के वजह से, यानी कि जो बेहोशी की दवा दी गई थी उसके कारण वो अभी भी चुपचाप पड़ी हुई थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और वो जो बूढ़ी महिला थी अभी भी वो दीवार का सहारा लेके खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, पर उसके हाथ अब जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उसके जो होठ थे वो हिल रहे थे बिना कोई आवाज़ किए। शी वॉज प्रेइंग, वो क्या कर रही थी बच्चों, प्रार्थना कर रही थी। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है, ये क्या वर्ड है, सोल्ड लिखा है, गलत है ना, इसकी जगह होगा सॉइल्ड। सॉइल्ड यानी कि गंदे। फिर है इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरण या फिर औजार। इम्पेल्ड यानी कि फंसा हुआ। ईयर मतलब घड़ा। पडल मतलब कीचड़, पोखर या फिर डबरा। क्वाइटली मतलब चुपचाप। मैकेनिकली एंड्रू wrung out his sleeve, pulled on his jacket, तो एंड्रू ने क्या किया, उसने निचोड़ा अपनी स्लीव को और अपनी जैकेट उठाई। I'll fetch my bag later nurse, उसने कहा मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। He went downstairs through the kitchen into the scullery, फिर
जो एंड्रू था वो नीचे गया और रसोई से होते हुए स्कलरी की तरफ गया, यानी कि बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसे बोला जाता है बच्चों स्कलरी, उस तरफ गया। His lips were dry, उसके जो होठ थे वो सूखे हुए थे। At the scullery he took a long drink of water, स्कलरी में उसने क्या किया, पानी पिया ढेर सारा। He reached for his hat and coat, और उसने लिया अपना हैट और कोट। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face, और बाहर उसने क्या पाया, बाहर उसने पाया कि जो खड़ा है पेवमेंट पर, पत्थर का जो फर्श है वहाँ पर, एक बेचैन और आशान्वित भाव लिए, आशान्वित चेहरा लिए। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग्स है देखिए। सबसे पहला है रंग, रंग मतलब निचोड़ा, स्कलरी मतलब बर्तन मांजने की जगह, पेवमेंट यानी पत्थर का फर्श या फिर फुटपाथ, टेंस यानी कि बेचैन, एक्सपेक्टेंट यानी कि आशान्वित। ऑलराइट जो, ही सेड थिकली, बोथ आर ऑलराइट। और फिर क्या कहा एंड्रू ने कि सब ठीक है जो, दोनों ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, और लगभग उजाला हो चुका था, लगभग 5 बज रहे थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ जो खनिक थे वो सड़क पे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट वाले जो खनिक थे वो अब बाहर जा रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद देम, जब एंड्रू उनके साथ चल रहा था, स्पेंट एंड स्लो, स्पेंट एंड स्लो मतलब थका हुआ और धीरे धीरे, हिज फुटफॉल्स इक्वइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसके जो पदचाप थे वो क्या कर रहे थे, अनुगूंज कर रहे थे दूसरों के साथ में उस सुबह के आकाश के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो बिना देखे क्या कर रहा था, सोच रहा था। ऑब्लिवियस, और वो कैसा था बच्चों, ऑब्लिवियस था, बेसुध था। टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली, उन सारे कामों से जो उसने ब्लाइंडली में किया था। और फिर क्या बोला इस डॉक्टर ने, एंड्रू ने, आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया। ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हे भगवान मैंने कुछ रियल असल में कर दिया। तो बच्चों क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं, डिवाइस करते हैं। देखिए सबसे पहला है माइनर्स, माइनर्स मतलब खनिक, इकोइंग मतलब गूंज या फिर अनुगूंज, ब्लाइंडली मतलब बिना देखे, ओब्लिवियस मतलब विस्मरणशील या फिर बेसुध। तो बच्चों प्यारी थी ना कहानी, हमने जाना कि एंड्रू ने किस प्रकार से सूजन मॉर्गन को क्या करवाया, जीवित करवाया, और उसका जो नवजात शिशु था उसके भी प्राण बचा लिए। बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।